एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने अभी छिली है अदरक, क्योंकि मुझे बनाना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जस्ट अभी यहाँ अदरक छील के रखी है, बस अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं मुझे। वो करूँगी, वॉश करके रख दिए, छील के वॉश करके फिर दोबारा। वैसे छीलने से पहले भी वॉश की थी और छीलने के बाद भी इसको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि क्या छोटे छोटे ना इसमें छिलके क्या साइड में चिपक जाते हैं। तो जब तक दोबारा वॉश ना करो तब तक ये अच्छे से क्लीन नहीं होती है। तो ये छिल चुकी है। और यहाँ पे छिल दी है लहसुन। ये आज मैंने आंटी से छिलवा दी थी लहसुन, आंटी ने छील के दी मुझे। तो ये लहसुन छिल चुकी है। अब अदरक छिल ली मैंने, अब इसका बनाऊंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। काफ़ी टाइम से ख़त्म हो चुका था और सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में तो गर्मियों में हालांकि अदरक लहसुन का पेस्ट कम यूज़ होता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने कहा बना के रख दूँ, फिर दिवाली के टाइम में बिज़ी हो जाऊँगी तो नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने कहा चल ठीक है, आज बना ही देती हूँ। और ये रूम मेरा सामने रूम देख रहे हैं, तो ये रूम में मैंने लगा दिया कर्टेन। तो कर्टेन लगा दिया, अच्छा लग रहा है ना कर्टेन। तो बस अब दिन में बनाई थी दाल पालक की सब्ज़ी और चावल। तो बेटी खाएगी नहीं, अब खाएगी भी तो थोड़ा सा खाएगी बस आके, बस एक कटोरी। और बेटे के लिए रखी थोड़े से, वो भी यही खाएगा क्योंकि उसका फेवरेट है उसका ये दाल पालक चावल। और जो देवरानी ने सब्ज़ी दी है वो रखी है सासू माँ के लिए, उसके साथ इनको बना के दूँगी रोटी। तो बस हो जाएगा। हस्बैंड देखते हैं क्या आने के बाद डिसाइड करेंगे वो क्या खाते हैं। अगर भूख होती है तो फिर खाते हैं, नहीं होती है तो फिर नहीं खाते हैं। तो फिर इसलिए उनके लिए स्पेशल कुछ नहीं बना रही हूँ, जो आप बोलेंगे तो वो बना के दे दूँगी इनको। और मैंने भी थोड़ा सा सब्ज़ी चावल खा लिए थे, तो मेरा भी हो गया डिनर। तो बस अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट पीसूँगी, उसके बाद करती हूँ बाकी के काम। कल जो कपड़े वगैरह पहन के गए थे वो सारे अच्छे से मतलब छाँव में सुखा के, और एक मिनट, उन कपड़ों को क्या अच्छे से छाँव मतलब क्या है ना, पहनने के बाद एक बार फिर से उनको मतलब हवा में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद उनको लपेट के रख देती हूँ, क्योंकि नए कपड़े तो एक बार में पहनने के बाद ही वॉश नहीं होते हैं। तो इसलिए उनको फोल्ड करके सब अभी रख दिया, पूरा रूम अच्छे से समेट लिया। और जो कपड़े वॉश किए थे वो भी मतलब कल नहीं परसों वॉश किए थे, तो वो भी सूख गए थे, तो वो भी आज सारे फोल्ड हो गए, रख दिए अपनी जगह पे। और कल है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, तो बनाना और नारियल मंगा दिया है। हालांकि नारियल जब नवरात्रों में अष्टमी के दिन मंगाए थे तो मैंने 2 ही इन्होंने मंगा दिए थे। तो अब कल पूर्णिमा है तो उसमें यूज़ हो जाएगा ये नारियल। और बनाना भी रखे हुए हैं, फ्रेश ही हैं, जूठे नहीं है, फ्रेश ही है बनाना। तो भूख लग जाएगा, मतलब कि पूर्णिमा है तो कथा होती है सत्यनारायण की, उसमें नारियल और बनाना 2 फ्रूट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोनों फ्रूट रखे हुए हैं। पपाया मैं अभी कट करूँगी, क्योंकि मैं शाम में मतलब 8 साढ़े 8 बजे खाऊँगी पपाया, तो वो कट कर लेती हूँ फिर खाऊँगी मैं। बस यही सब है। बेटी भी आने वाली होगी 8 बजे तक, अभी 7:30 बज रहे हैं, आने वाली होगी वो भी। अब छोटी मोटी सफाइयाँ मुझे करनी है, जैसे बेटे के रूम में जो क्रॉकरी यूनिट है उसको क्लीन करना है, बेटे का कबर्ड है, जो वार्डरोब है जिसमें कपड़े वगैरह रखता है वो क्लीन करना है। और बाकी बेटी तो अपना रूम का खुद करेगी, उसका तो वार्डरोब वो खुद करेगी। बस छोटे छोटे काम है, वो आराम से धीरे धीरे करती रहूँगी। आज जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था तो फिर किसी और काम में हाथ नहीं डाला मैंने, क्यों अपने आप को इतना थकाऊँ कि मैं फिर परेशान हो जाऊँ। तो चलिए, जितना हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, कट कर देती हूँ पपाया और इसको काट के रख देती हूँ थोड़ी देर फ्रिज में। और बेटा भी जस्ट अभी आया है कॉलेज से, बताओ 7:15 बजे आया है कॉलेज से। कभी कभी तो कॉलेज वाले ऐसे वो करते हैं, खून पीते हैं बच्चों का इतना। कभी कभी तो 4 बजे छोड़ देंगे, कभी कभी अपने हिसाब से 6:30 बोल रहा है। 5:45 को कॉलेज छूटा है हमारा, उसके बाद वहाँ से फिर मेट्रो में आना, फिर वहाँ से फिर अपनी गाड़ी से आना। सुबह का 8 बजे का 7:30 पौने 8 बजे का बच्चा निकला हुआ है घर में, 7:15 बजे एंटर किया है, बताओ कितना थक जाता होगा वो। और उसके बाद आके ट्यूशन के बच्चों को देखना। हम लोगों के टाइम में ना इतनी पढ़ाई थी ना इतना टाइमिंग था। सुबह 8 बजे जाते थे, 1:30 बजे घर, 1:30 भी क्या 1 बजे तक घर आ जाते थे, लंच आके घर पे करते थे। इतना लोड ही नहीं होता था पढ़ाई का। और आजकल जितना ज़्यादा पढ़ाई है उतना ज़्यादा लोड है।
सही बात है, आजकल के टाइम में अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई की वैल्यू है, बाकी देखा जाए तो इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है। ये काम तो मेड भी कर देगी, कोई भी मेड लगा देगा कर देगी, बाकी पढ़ाई की वैल्यू है। हम लोगों के टाइम में होती पढ़ाइयाँ तो हम लोग भी काश पढ़ाई कर लेते थे। कोई नहीं, समय समय की बात है। बाकी में देखा जाए तो इस काम की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। हाँ, पढ़ाई नहीं की है तो अब करेंगे ये काम तो भाई हमारे लिए तो फिर बोलेंगे ये काम भी अच्छा ही है, बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे। लेकिन अगर सोचा जाए एक तरीके से कि अगर पढ़ाई अच्छी की होती तो आज कहाँ होते। शुक्र है भगवान का, भगवान जी। आजकल के बच्चों की तो थिंकिंग ही अलग है, बिल्कुल अलग है थिंकिंग बच्चों की। बोल रहे हो आप हो जो इतना ये कर रहे हो, डेली का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन, कपड़े, आजकल के टाइम में कोई नहीं करता इतना। मैं बोली हाँ भाई सही बात है, आजकल के टाइम में कोई नहीं करता इतना। या दिवाली की सफाइयाँ करना, कोई नहीं जी। चलिए चुप गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। तभी तो कहती हूँ बच्चों को, मैं हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो आज हम लोग यहाँ हैं। कम से कम तुम लोग अच्छा पढ़ लिख जाओ तो सेल्फ डिपेंड बनो, तो तुम लोगों को ये काम नहीं करने पड़ेंगे। तो बोल रहे हैं हाँ हम लोग तो नहीं करेंगे ये काम, हम लोग अपना पढ़ेंगे। क्योंकि आज आजकल के बच्चों के शौक भी अलग है, बिल्कुल शौक अलग है बच्चों के, वीआईपी वाले शौक है बिल्कुल। अब वो तो शौक पूरे करने तो भैया अपने दम से करो। हम लोगों ने तुमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा काबिल कर दिया, अब बाकी के शौक तुम खुद से पूरे करो। तो चलिए गाइस रख देती हूँ फ्रिज में कट करके। कट हो चुका है हमारा पपाया। एक मिनट और देखते कौन है। तो गाइस अभी मैं क्लीन करूँगी ये क्रॉकरी यूनिट, ये जो मेरी क्रॉकरी की यूनिट है इसको क्लीन करूँगी। एक एक शेल्फ करके क्लीन करूँगी, क्योंकि क्रॉकरी है ना, फिर इकट्ठी निकाल के रख दूँगी बेड पे तो फिर टूटने का डर रहता है। तो इसलिए एक एक शेल्फ क्लीन करती जाऊँगी और क्रॉकरी क्लीन करके यहाँ रखती जाऊँगी। एक शेल्फ मैंने खाली कर दिया है, तो एक एक क्या खाली होता जाएगा फिर क्लीन होता जाएगा। तो ये पूरी दो शेल्फ मतलब दो है ऐसे यूनिट, तो दोनों को करूँगी क्लीन आज। तो गाइस पूरा क्रॉकरी यूनिट मैंने सेट कर दिया है, दिखाती हूँ आपको। पूरा सेट कर दिया है मैंने। ये जो आप केटली देख रहे हैं, केटल का सेट देख रहे हैं, मानी चाय की केटली का सेट है ये मेरी शादी में मुझे मिला था 20 साल पहले, लेकिन यूज़ मुश्किल से 2 या 3 बार ही हुआ है, उससे ज़्यादा ये यूज़ ही नहीं हुआ है। ये केटल में ये मिला था सेट मुझे, टी सेट। और कप की तो वैरायटी इतनी मिलेगी मेरे घर में, इतनी मिलेगी, लेकिन कप यूज़ नहीं होते हैं, बहुत कम कप यूज़ होते हैं। ये नीचे देखिए, ये सारे जो बॉक्सेस हैं ना, ये आपको कप के ही हैं, सारे कप के बॉक्सेस हैं ये। क्योंकि क्या है कि पहले जब होता था तो मेड को दिए जाते थे बर्तन क्लीन करने के लिए। पहले क्या है, मेड को दिए जाते थे बर्तन क्लीन करने के लिए, और कप वगैरह बहुत टूटते थे। और आजकल क्या है, अपने हाथ से क्रॉकरी यूज़ मतलब वॉश की जाती है, तो उसकी केयर भी हम लोग खुद ही करते हैं, तो अच्छे से होती है केयर, तो कप भी अच्छे खासे चल जाते हैं। नहीं तो पहले जब मैं शादी करके आई थी तो हम लोगों से ही कई बार कप टूटते थे, सही बात बताऊँ, कई बार बहुत सारे कप हाथ से स्लिप हो जाते टूट जाते थे। लेकिन अभी तो कप आराम से चल जाते हैं। बोर हो जाती हूँ मैं, हालांकि मेरे हस्बैंड कप में चाय पीते हैं और मेरा तो एक ही कप है, लॉन्ग बड़ा वाला कप मेरा एक ही है, मैं उसी में चाय पीती हूँ। और सासू माँ तो ग्लास में चाय पीते हैं, उनके मूड के ऊपर है, वो कभी ग्लास में पिएंगे कभी कप में। बाकी मेरे हस्बैंड का भी एक कप फिक्स है, उसी में कप में चाय वो पीते हैं। तो 2 या 3 कप निकले हुए हैं घर में, ज़्यादा कप कोई यूज़ ही नहीं करता है, तो निकालती ही नहीं हूँ मैं।
और चाय की प्लेट्स भी जिसमें चाय पी जाती है वो भी 2 प्लेट्स निकली हुई हैं। सिर्फ हस्बैंड चाय पीते हैं उसमें और कोई चाय नहीं पीता है। तो वैरायटी तो कप की ज़्यादा है लेकिन यूज़ नहीं हो रही है बस। तो कोई नहीं, बस अब ये क्रॉकरी यूनिट क्लीन हो गई। अब बनाती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद देती हूँ बच्चों को डिनर। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया 8:30 बज गए हैं। तो चलिए पहले ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ, फिर देती हूँ बच्चों को डिनर, क्योंकि बच्चे भी मना कर रहे हैं अभी खाना नहीं है। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। हालांकि एक बैच पीस लिया है मैंने, क्योंकि मिक्सी है, ये मिक्सी का जार ये वाला जो है ना छोटा वाला, इसमें मसाला अच्छा पीसता है एकदम जल्दी और फाइन पेस्ट हो जाता है इसमें। तो हाफ करके पीस रही हूँ। पहले अदरक पीस ली, फिर लहसुन का एक बैच हो गया, अब ये सेकंड बैच है। तो इसको कुछ भी करती हूँ, बस इसमें लहसुन डाल दिया, मतलब लहसुन अदरक दोनों डाल के, नमक और हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से पीस लूँ बस। गाइस पीस चुका है दूसरा बैच भी। इसमें मैंने हल्दी डाल के पीसी है, इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा डल गई है, कोई बात नहीं, इससे मिक्स करूँगी तो बराबर हो जाएगी। तो गाइस कर लिया अच्छे से मिक्स और अब डालूँगी इस कांच के कंटेनर में, कांच के जार में इसमें डालूँगी। इसमें क्या है, सेफ रहता है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट सेफ रहता है। प्लास्टिक में क्या है, सेफ नहीं है। तो आप इसको आराम से इजीली 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिव के लिए इसमें नमक भी डाला है, हल्दी पाउडर भी डाला है, थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा ऑयल भी डाला है, तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। तो इजीली आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। गाइस इससे अब जो इसके बाद जो क्लिप्स आएंगी वो सारी माता की चौकी की रहेंगी, जो मैंने हम लोगों ने कल एंजॉय किया माता की चौकी यानी माता का जागरण, वो उसकी क्लिप्स रहेंगी। तो आप इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और जिस फैमिली की तरफ से ये माता की चौकी हुई है उनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जितना हो सके उनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और उनका बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, तो उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बच्ची को भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो चलिए आगे इसके बाद की जो क्लिप्स रहेंगी वो आप एंजॉय कीजिएगा। चलो अंतिम क्षणों में है, आवा परीक्षा ले रहा Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
भक्तों ने पूछा मैया, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मैया तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है? नाम हो गया